गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है क्रॉस लिस्ट, रिपोर्ट कार्ड और उपस्थिति पंजिका, ये जो काफ़ी टिपिकल होता है खासकर बीएड के बच्चों को बनाना होता है, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो रिपोर्ट कार्ड, क्रॉस लिस्ट और उपस्थिति पंजिका को कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपस्थिति पंजिका का निर्माण कैसे करते हैं। आइए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये उपस्थिति पंजिका है। किसी एक माह के अटेंडेंस बच्चों की सूची होती है, ये छात्र या छात्रों का नाम होता है और इसको अटेंडेंस हम लोग कैसे लेते हैं इसको हम लोग देखते हैं और इसमें कैसे फिलअप करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे स्टूडेंट का, देखेंगे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर में हम स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं XYZ ABC, जो भी हो इस तरह से ये नाम को हम लोग भरेंगे। आइए उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले ऊपर हम देखेंगे उपस्थिति माह। हम लोग अगर मान लें सितंबर 2020 का अगर हमें अटेंडेंस बनाना हो, कक्षा जिस कक्षा का बनाना हो, जैसे हम लोग मान लें क्लास 8 सेक्शन A का बनाना हो, वर्ग यहाँ पे लिख देंगे सेक्शन A, ठीक है। तो अगर हमें सितंबर का बनाना है तो सबसे पहले तो हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि सितंबर मंथ कितने का होता है, 30 का होता है। क्लियर है? सितंबर मंथ कितने का होता है, 30 का होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो उपस्थिति पंजिका में हम लोग बनाएंगे ये 30 तारीख तक ही बनाएंगे, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। 31 का मंथ नहीं है अगर हम लोग सितंबर का शुरू किए हैं तो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सितंबर में छुट्टियाँ कौन कौन सी हैं। सितंबर की छुट्टी की लिस्ट देख लेंगे और उसको हम लोग रेड पेन से बनाएंगे। सितंबर माह में जो छुट्टियां हैं खासकर संडे और हॉलीडे, तो हम लोग अगर देखें तो सितंबर 2020 में हॉलीडेज़ कोई नहीं है, छुट्टियों में संडे है। तो संडे जैसे 6 तारीख को संडे थे सितंबर में, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे SUNDAY संडे। जितने बच्चों का बनाना हो, खासकर बीएड में देखा जाता है कि 20 बच्चों की सूची बनाई जाती है, तो 20 बच्चों का नाम रख लेंगे जिस स्कूल में आप पढ़ाए हैं। हम लोग इस तरह से सितंबर में संडे को लिख दिए 6 तारीख को, फिर उसके बाद 6 से 13 को फिर संडे पड़ेगा, तो फिर SUNDAY इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो देखिए 6 हुआ, 13 हुआ, फिर 20 तारीख को संडे पड़ेगा, तो 20 को भी हम लोग ऐसे लिख लेंगे SUNDAY 20 हुआ। 20 के बाद फिर देखेंगे 27 को संडे पड़ेगा, तो ऐसे ही 27 SUNDAY। तो ये छुट्टियां हो गई हमारी। हम लोग को एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सितंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। 30 दिन में देख रहे हैं कि 4 संडे पड़ गया, 6, 13, 20 और 27 को संडे पड़ा है। क्लियर है इतना? 6, 13, 20 और 27 को संडे पड़ा, यानी 30 में से 4 कम हो गया, तो कितना बच गया, 26 दिन वर्किंग रहा। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर कुछ बच्चे हो सकता है कि एब्सेंट रहे हों, तो हम लोग अगर मान लें हम लोग एक बच्चे का अटेंडेंस बना रहे हैं कि X नाम का जो स्टूडेंट है सितंबर 2020 जो मंथ है उसमें 3 दिन एब्सेंट हुआ हो, तो हम लोग एब्सेंट को कैसे लिखते हैं, रेड पेन से A से लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने A से बना दिया 3 दिन, 10 तारीख को एब्सेंट कर दिया, 17 को और 22 तारीख को एब्सेंट कर दिया। बाकी जो वर्किंग रहा 26 दिन में 3 दिन कम हो गया। ध्यान रखेंगे 4 संडे कम हुआ और 3 हमने उस बच्चे को एब्सेंट किया। एब्सेंट मैंने नहीं, उस बच्चा एब्सेंट हो गया है, तो बाकी दिन को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट लिखेंगे, ऐसे P लिख देंगे। क्लियर है? इस तरह से हम लोग P लिखेंगे। उस बच्चे को हम लोग बाकी दिन क्या करेंगे, प्रेजेंट कर देंगे। इसको पूरा देखेंगे, आसानी से क्लियर हो जाएगा भी आपको उपस्थिति पंजिका कैसे बनाते हैं, ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कै तारीख तक बनाएंगे, 30 तक। क्यों 30 तक बनाएंगे, क्योंकि कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो आप देखेंगे ये बच्चा का जो है पूरे महीने का, सितंबर महीने का उपस्थिति बन गया है। स्टूडेंट नेम क्या है, X है। आगे इसमें देखेंगे कि उपस्थिति लिखा है यहाँ पे, उपस्थिति
उपस्थिति में हम लोग देखेंगे तो बच्चा जो है 4 दिन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो 4 तो संडे पड़ा था और 3 दिन क्या हुआ था बच्चा, 4 संडे हम लोग लिखे हैं और 3 दिन बच्चा एब्सेंट हुआ है। जैसे 10 को एब्सेंट था, रेड पेन से लिखे हैं, 17 को और 22 को एब्सेंट था। 4 और 3 7 दिन तो बच्चा नहीं रहा, छुट्टी पे रहा। तो उपस्थित कितने दिन रहा, टोटल 30 दिन था। यानी वर्किंग, ध्यान रखेंगे, वर्किंग कितना बन रहा है, वर्किंग 30 टोटल सितंबर, 4 संडे निकला तो 26 दिन का हुआ। यानी वर्किंग कितना है, 26 डे। अब 26 डेज में हम लोग ये देखेंगे कि बच्चा कितने दिन उपस्थित रहा। तो हम लोग देखें 3 दिन तो बच्चा एब्सेंट रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उपस्थिति में 26 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 23 दिन बच्चा जो है उपस्थित रहा है। क्लियर है। अनुपस्थित कितने दिन बच्चा रहा है, अनुपस्थित बच्चा 3 दिन रहा है। इसको हम लोग 03 से लिख देंगे। ये देखिए पिछले माह की उपस्थिति, इनकेस आप सितंबर से ही अटेंडेंस बनाना शुरू करते हैं तो इसके पहले बनाया नहीं है आपने, तो सितंबर में क्या होगा, पिछले माह की उपस्थिति 0 रहेगी, पिछले माह की अनुपस्थिति भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। हाँ, पिछले माह की उपस्थिति क्या करेंगे हम लोग, 0 कर देंगे और पिछले माह की अनुपस्थिति 0 कर देंगे। कुल उपस्थिति यानी 23 तो उपस्थिति रही सितंबर में और पिछले माह में उपस्थिति 0 रही, तो 23 + 0 23 हो गया। यानी कुल उपस्थिति क्या रहा बच्चे की, 23 रहा। यानी सितंबर माह में एक्स स्टूडेंट जो हम लोग लिखे हैं इसका हम लोग अटेंडेंस बना लिए। इसी तरह से बाकी सभी का बनाया जाएगा, XYZ का। ये एब्सेंट 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन रखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से उपस्थिति 23 दिन हुआ, 3 दिन बच्चा एब्सेंट रहा और 4 संडे पड़ा, तो टोटल 30 दिन जो है सितंबर माह 30 दिन का होता है। इतना क्लियर है। अब फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट मंथ में, ऐसे ही नेक्स्ट मंथ में आएंगे। सितंबर के बाद से कौन सा महीना आता है, ध्यान रखेंगे, अक्टूबर 2020। सितंबर 2020 के बाद से हम लोग किस महीने का बनाएंगे, अक्टूबर 2020 का बनाएंगे। इसमें भी उसी एक्स स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, इसका हम लोग उपस्थिति बनाएंगे। तो यहाँ पे भी देखेंगे 1 2 3 4 5, ये 6 एक मिस था, तो इसको इस हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर महीने कितने का होता है, अक्टूबर महीना जो है 31 का होता है, ये ध्यान रखेंगे। अक्टूबर मंथ कितने का है, 31 का। अब हम लोग अक्टूबर में छुट्टी देखेंगे, संडे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अक्टूबर में क्या देखेंगे, संडे। कौन कौन सा दिन है, तो देखेंगे 4 को संडे है। तो रेड पेन से हम लोग SUNDAY 4 तारीख को बना देंगे। फिर 4 से 11 को संडे पड़ेगा, SUNDAY। फिर उसके बाद 18 को पड़ेगा, SUNDAY। और फिर 25 तारीख को संडे पड़ेगा, SUNDAY। इसके बाद भी कुछ छुट्टियां हैं, जैसे 2 तारीख को गांधी जयंती है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, गांधी जयंती। हिंदी में ही लिखेंगे, अगर हिंदी में लिखेंगे तो GHANDI जयंती, GAI जयंती लिख देंगे। क्लियर है। 2 अक्टूबर को हम लोग रेड पेन से ही लिखेंगे गांधी जयंती। फिर 8 अक्टूबर को हम देखते हैं तो चेहल्लुम है, CHE है लूमो, चेहल्लुम। 8 अक्टूबर को चेहल्लुम लिख देंगे। फिर उसके बाद से 24 और 25 अक्टूबर को दशहरा था, तो हम लोग देखेंगे 24 तो वर्किंग था, लेकिन 25 को संडे है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 24 को ही हम लोग दशहरा लिख देंगे, दशहरा कर देंगे। क्लियर है। और 31 अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 31 को पटेल जयंती। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि छुट्टी कितना हो गई अक्टूबर में। बाकी चीज़ें इसको हम लोग एज इट भर लेंगे, जैसे कक्षा जो हम लोग लिए 8 सेक्शन A हम लोग भर रहे हैं अक्टूबर महीने का। अब इसमें हम लोग देखेंगे कितना दिन वर्किंग रहा। तो हम लोग देखे हैं कि 31 का महीना है, संडे 4 पड़ा। आप देखेंगे 4 को, 11 को, 18 को और 25 को संडे था। 4 संडे निकाल देंगे 31 में से,
तो कितना बच गया 27। अब 27 में छुट्टियाँ कितनी थी, 27 में देखेंगे छुट्टी कै दिन हो गया, तो छुट्टी हो गई हमारी गांधी जयंती 2 अक्टूबर, चेहल्लुम 2 हुआ, फिर 2 3 4 और एक 5, तो टोटल छुट्टियाँ कितनी हो गई 5 हो गई। 8 अक्टूबर को भी था, तो इसमें से हम 27 में से 5 निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, 27 से 5 निकालेंगे तो 22, यानी टोटल वर्किंग क्या हुआ 22 दिन हुआ। तो कोई बच्चा, तो मैक्सिमम बच्चे जो है पूरे 22 दिन तो आते नहीं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2-3 दिन बच्चों को जो है देखेंगे जो नहीं आए हैं उनको एब्सेंट कर देंगे। जैसे मैंने 15 को कर दिया और 21 को चलते हैं कर दिया, रेड पेन से ही एब्सेंट करेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग बाकी जो दिन बचा है उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट कर देंगे, प्रेजेंट। बाकी दिन हम लोग इस तरह से प्रेजेंट बना लेंगे। हम एक बच्चे का बता रहे हैं, इसी आधार पे 20 बच्चों, 22 बच्चों, 25 बच्चे जो भी आपके क्लास में रहेंगे उनको आप बनाएंगे। इसको मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। 31 का महीना था, क्लियर है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि उपस्थिति हम लोग देखें 22 दिन है, 3 दिन एब्सेंट हुआ है, 22 वर्किंग हो रहा है, 3 दिन एब्सेंट हुआ है बच्चा, तो कितना बच गया 19 दिन बच्चा विद्यालय आया है। अनुपस्थित कितने दिन रहा है, 3 दिन रहा है। पिछले माह की उपस्थिति कितनी है, हम लोग सितंबर से देख लेंगे। सितंबर में कितने दिन उपस्थिति थी, 23 दिन थी। इस 23 को हम लोग यहाँ ले आके लिख देंगे। हाँ, इसको हम लोग रेड पेन से लिखेंगे। पिछले माह की उपस्थिति कितना है, 23 दिन है, ठीक है। पिछले माह की अनुपस्थिति, पिछले यानी हम लोग अक्टूबर का बना रहे हैं तो हम लोग सितंबर का देखेंगे। पिछले महीने में कितना एब्सेंट था, 3 दिन था, तो इसको भी हम लोग ले आके यहाँ पे 3 दिन रख लेंगे। तो और पूछ रहे हैं कुल उपस्थिति, यानी अक्टूबर और सितंबर जो पिछला महीना है दोनों मिला के कितनी उपस्थिति है। अक्टूबर में देखेंगे 19 दिन उपस्थित रहा है और सितंबर में 23 दिन उपस्थित रहा है, तो 19 और 23 यानी कुल कितना दिन बच्चा उपस्थित रहा, 42 दिन रहा। अब ये 42 अगले महीने में जाके फिर पिछले माह की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो इस आधार पे हम सारे बच्चों की सूची तैयार करते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। एक बार मोटा मोटी फिर रिवाइज कर दे रहे हैं। हम लोग सितंबर माह से अगर शुरू करते हैं, सितंबर से शुरू करते हैं, यहाँ सीरियल नंबर है, यहाँ छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग रेड पेन से संडे को भरेंगे और लिस्ट ऑफ हॉलीडे। सितंबर में हम देख रहे हैं कि संडे के अलावा कोई छुट्टी नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो बच्चा आया है टोटल 30 दिन वर्किंग है। 30 दिन में कितने दिन बच्चा आया है, तो 30 में देखेंगे 4 तो संडे निकल गया। अगर कोई बच्चा 3 दिन एब्सेंट होता है अनुपस्थिति, लेट अस कंसीडर, थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लें कि 3 दिन बच्चा अनुपस्थित रहा है, तो कितने दिन, 26 में से 3 दिन अनुपस्थित रहा तो 23 दिन ही आया। अब बाकी 3 दिन जो है रेड पेन से हम लोग एब्सेंट रखेंगे, जिस दिन बच्चा नहीं आया है उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हम लोग प्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे पिछले माह की उपस्थिति, सितंबर से पहले हम लोग शुरू नहीं किए थे, सितंबर से ही स्टार्ट किए हैं, तो वहाँ 0 रखेंगे, अनुपस्थित भी 0 रखेंगे, कुल उपस्थिति 23 ही रहेगी। तब हम लोग अक्टूबर मंथ में आएंगे, अगले महीने में अक्टूबर में आएंगे, देखेंगे उसी बच्चे का अटेंडेंस मैंने फिर से बताया है कि लेकिन अक्टूबर महीने में, अक्टूबर में हम लोग संडे रख देंगे। 2 तारीख को गांधी जयंती थी, 4 को संडे था, 8 तारीख को चेहल्लुम, फिर 11 को संडे। इस तरह से आप देखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि टोटल अक्टूबर मंथ जो है 31 का है, 4 दिन संडे पड़ा और 5 दिन और छुट्टियां पड़ी, लिस्ट ऑफ हॉलीडे 5 दिन आ गया, तो टोटल कितना वर्किंग हो गया, 22 दिन हुआ। अब ये 22 दिन विद्यालय खुला है अक्टूबर महीने में। 22 दिन में इनकेस बच्चा 3 दिन हम लोग मान लेते हैं कि एब्सेंट रहा हो, 3 दिन जब बच्चा एब्सेंट रहा है तो जहाँ जहाँ एब्सेंट रहेगा उसको हम लोग रेड पेन से कर देंगे, बाकी ब्लू या ब्लैक पेन से हम लोग प्रेजेंट कर देंगे। उपस्थिति 3 दिन, 22 दिन वर्किंग रहा, 3 दिन बच्चा एब्सेंट रहा, तो उपस्थित कितने दिन रहा, 19 दिन रहा। इस तरह से हम लोग देखेंगे 19 ही आया। और पिछले माह की उपस्थिति 23 थी सितंबर की, तो 19 और 23 को जोड़ देंगे 42 हो जाएगा। पिछले माह की अनुपस्थिति 3 दिन थी। अब ये प्रोसेस हम इन सारे बच्चों का, जो भी बच्चे रहेंगे छात्र और छात्राध्यापक के नाम है, उसमें रख के इस तरह से बाकी अटेंडेंस हम लोग बनाएंगे। क्लियर है। इस तरह से ये अक्टूबर है, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, जैसे आगे बढ़ना है वैसे बढ़ेंगे। जनरली 6 महीने का स्कूल इंटर्नशिप में बनाया जाता है, तो 6 महीने का अटेंडेंस बनाना होता है। प्रोसेस यही होता है। आगे आइए, हम लोग इसके बाद देखते हैं दूसरा। देखिए ये क्रॉस लिस्ट है, तो क्रॉस लिस्ट को हम जूम करके देखते हैं कि देखिए ये क्रॉस लिस्ट है। हम लोगों को क्रॉस लिस्ट में कैसे बनाना है,
इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग परीक्षा फल का विवरण किस बैच का है, किस साल का है, तो मान लेते हैं हम लोग 2021 का है। किस क्लास का है, जैसे हम लोग पिछला बताया है 8 का। सेक्शन हम लोग बना लेंगे, सेक्शन ए रख लेंगे। स्कूल का नाम जो भी रहेगा XYZ हम लोग इसको यहाँ पे भर देंगे। क्लियर है, जो भी स्कूल का नाम रहेगा। अब आइए देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है पूर्णांक त्रैमासिक, तो हम लोग इसको रोकते हैं। परीक्षा त्रैमासिक यानी 3 महीने में परीक्षा हुई है, पूर्णांक अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है, और पूर्णांक वार्षिक यानी साल में जो फाइनल परीक्षा होती है ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए परीक्षा खंड दिया है, ये छात्र पंजीयन संख्या दिया है, जो भी पंजीयन संख्या बनाना होगा आप बना लेंगे। ठीक है, हम आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है सब्जेक्ट हिंदी, गणित, इस तरह से इन सब्जेक्ट को हम लोग आगे लिखेंगे। जनरली माध्यमिक विद्यालयों में 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो 8 सब्जेक्ट हम इसमें इस तरह से लिख लेंगे। क्लियर है। आइए हम लोग हिंदी का देखते हैं, पूर्णांक की बात करते हैं। देखिए हम लोग 2 ही परीक्षा कराते हैं, हम लोग प्रथम छोड़ देते हैं, द्वितीय कराते हैं और तृतीय, यानी हम लोग 2 पेपर कराते हैं, उसमें सेकंड पेपर मान के चलते हैं और इसको थर्ड पेपर। हम लोग देखेंगे त्रैमासिक छोड़ दिया है हम लोग ने, पूर्णांक अर्धवार्षिक का हम लोग 50 नंबर का ले लेते हैं। क्लियर है। और पूर्णांक जो है हिंदी का अर्धवार्षिक का ही 50 नंबर लेते हैं। सेम यही हम लोग पूर्णांक जो है 50-50 वार्षिक परीक्षा का रख लेते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे कि अर्धवार्षिक में हिंदी सब्जेक्ट में कितने नंबर का पेपर हुआ, 100 नंबर का हुआ, रेड पेन से लिखेंगे। पूर्णांक वार्षिक में भी क्या हो जाएगा, 100 नंबर होगा। 50-50 नंबर का 2 पेपर हुआ है हिंदी में 2 पेपर हमने कराया, 50-50 का पूर्णांक था, टोटल पूर्णांक 100 नंबर का हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो हम लोग एक पेपर कराए हैं, ये अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों मिला के पूर्णांक कितना हो गया, 100 हो गया। और ये भी कितना आएगा, 100 आएगा दूसरे पेपर का। और टोटल देखेंगे कि हिंदी सब्जेक्ट में कितने नंबर का पूर्णांक हुआ, 200 का पूर्णांक हो गया। क्लियर है इतना। आगे हम लोग देखेंगे इसी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग किसी बच्चे का नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लें X, अगर हम बच्चे का नाम लिख लेते हैं, ब्लू या ब्लैक पेन से ही लिखेंगे बच्चे का नाम। क्लियर है। अब देखिए इस बच्चे का जो है हम लोग एक पेपर तो ये नहीं कराते हैं, हम लोग 2 पेपर कराते हैं, द्वितीय और तृतीय। देखिए यहाँ पे देखेंगे ये आया सामने, ये अर्धवार्षिक परीक्षा, जैसे यहाँ दिया हुआ है 50 नंबर का पूर्णांक है, तो 50 नंबर का बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, तो 50 में बच्चा कितना नंबर पाया, 50 में बच्चा जो है मान लेते हैं 30 नंबर पाया हो। बात समझ में आ रहा है। द्वितीय में यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में, और अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले पेपर में हिंदी के, और दूसरे पेपर में मान लेते हैं 25 नंबर पाया हो, तो 30 और 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेड पेन से हम लोग इसका जिक्र कर देंगे। यानी बच्चा दोनों मिला के 55 नंबर पाया अर्धवार्षिक परीक्षा में। अब हम लोग वार्षिक परीक्षा का देखेंगे, तो यहाँ पे मान लें कि बच्चा जो है 25 नंबर पाया हो और 20 नंबर पाया हो, इसको ब्लू पेन से ही रखेंगे, 25 नंबर पाया हो और 20 नंबर पाया हो। और यहाँ पे हम लोग अगर मान देख लेते हैं 25 और 20 45 नंबर, ये हम लोग रेड पेन से रखेंगे। 45 नंबर बच्चा जो है वार्षिक परीक्षा में पाया है। तो हम लोग ग्रैंड टोटल देखेंगे तो 45 55 यानी 100 नंबर, 200 नंबर में बच्चा 100 नंबर पाया है। क्लियर है। ये एक सब्जेक्ट का है हिंदी का। ऐसे ही गणित का होगा। गणित में भी पूर्णांक को हम लोग देखेंगे तो सेम इसी तरह से 50 रख लेंगे, 50 ये भी 50 रख लेंगे, 50, तो पूर्णांक कितने का हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाएगा। ये भी 100 नंबर का होगा। टोटल कितना आ जाएगा, 200 नंबर होगा। अब देखेंगे गणित में यही बच्चा X स्टूडेंट गणित में कितना नंबर पाया है। जैसे हम लोग मान लें गणित में पढ़ने में बच्चा बहुत अच्छा हो, तो यहाँ मान लो पहले पेपर में 40 पा गया, यहाँ 30 पा गया, तो ग्रैंड टोटल कितना हो गया। ये ध्यान रखेंगे, पेन का कलर ब्लू या ब्लैक से ही करेंगे, नंबर देंगे, लेकिन टोटल नंबर हम लोग रेड पेन से करेंगे। और यहाँ भी हम लोग जैसे देख लेते हैं कि यहाँ पे लड़का जो है 40 नंबर और 35 नंबर पाया है वार्षिक परीक्षा में, यानी टोटल कितना हो गया, 75 नंबर हो गया। तो 75 और 70 145 नंबर लड़का जो है गणित में पाया है। क्लियर है, 145 नंबर पाया है।
एक बार हम इसको फिर रिवाइज कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। कोई बच्चा x है, ये बच्चा जो है बच्चे का पूर्णांक हम लोग देखेंगे कि 50 नंबर का पूर्णांक है अर्धवार्षिक परीक्षा का। वार्षिक परीक्षा का भी पूर्णांक 50 नंबर, एक पेपर का 50 है, दूसरे पेपर का भी 50 है, पूर्णांक 100 का है। क्लियर है? तो टोटल कितना पूर्णांक है हिंदी में? 200 का। हिंदी सब्जेक्ट में 200 का पूर्णांक है। हिंदी में एक पेपर हम लोग छोड़ देंगे, दूसरे पेपर और तीसरे में कराएंगे, तो 30 और 25 55 नंबर पाया है, रेड पेन से भरेंगे। दूसरे में 25 और 20 पाया, 45 है। टोटल ये कितना हुआ? 100 नंबर हुआ। ये हिंदी में बच्चा कितना नंबर पाया? 100 नंबर पाया। ऐसे ही हम लोग गणित को भरेंगे, पूर्णांक सेम रखेंगे। गणित में देखेंगे 40 30 70 नंबर हो गया, 40 और 35 75 नंबर, टोटल 145 नंबर पाया। इस तरह से हम लोग 8 सब्जेक्ट का बनाएंगे। क्लियर है? इस तरह से हम लोग 8 सब्जेक्ट को भरेंगे और सेम यही चीज़, यही डाटा उठाएंगे हम लोग रिपोर्ट कार्ड में ले आके रखेंगे। रिपोर्ट कार्ड को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लास लिस्ट से ही रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाती है, इस नाते दोनों को एक साथ समझना आवश्यक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोग परीक्षा फल विवरण की बात करते हैं तो सत्र 2020-21 का ये परीक्षा फल है। छात्रा का नाम हम लोग मान के चले थे x, तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं x स्टूडेंट है, कक्षा 8, सेक्स अनुक्रमांक जो भी हो, क्लास जैसे मान लेते हैं हम लोग, एक अनुक्रमांक है। क्लियर है? अब इसको हम लोग कैसे भरते हैं आइए देखते हैं। देखिए यहाँ भी हिंदी सब्जेक्ट है। क्लास लिस्ट में हम लोग देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट में x बच्चा कितना नंबर पाया है, तो हम लोग देखेंगे कि यह अर्धवार्षिक परीक्षा में पहले पे पूर्णांक को पहले लिख देंगे। पूर्णांक कितने का था? रेड पेन से लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, पूर्णांक रेड पेन से लिखेंगे। हम लोग देखेंगे प्रथम तो हमने कराया नहीं था, तो द्वितीय कराया था अर्धवार्षिक में। तो अर्धवार्षिक में द्वितीय और तृतीय एग्जाम मैंने कराया, तो द्वितीय में कितना नंबर पाया था? 30 नंबर पाया था और 25 नंबर पाया था। तो द्वितीय तृतीय 25, तो इसको हम लोग यहाँ पे भर देंगे 30 और 25। टोटल कितना मिल गया? रेड पेन से भरेंगे 30 और 25, स्लिप आ गया। क्लियर है? ऐसे ही हम लोग यहाँ भी पूर्णांक देखेंगे कि वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो 100 नंबर का है। इसको भी हम लोग देखेंगे, ऐसे ही भरेंगे जैसे इसमें देखेंगे। द्वितीय में वार्षिक परीक्षा में कितना नंबर पाया है? 25 और 20 पाया है, तो यहाँ पे हम लोग 25 और 20 भर देंगे और ग्रैंड टोटल कितना पा गया? 45 नंबर पा गया। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ देखेंगे टोटल पूर्णांक कितने का है हिंदी में? 200 का। हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, 200 का पूर्णांक है। और 200 में बच्चा पाया कितना है? हम लोग देखेंगे 30 और 25, देखिए ये 55 है। 55 और 45 ये पाया है 200 नंबर में, तो 55 और 45 कितना होता है? 100 नंबर हो जाता है। तो ये बच्चा कितना नंबर पाया? 100 नंबर पाया हुआ है हिंदी पेपर में। इसी तरह से गणित का भी भरेंगे। गणित का भी चाहे तो हम लोग देख सकते हैं, पूर्णांक 100 का है, ये 100 है और ग्रैंड टोटल कितना है? 200 का है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर रखेंगे। गणित में देखेंगे 40 और 30 दिए हैं, तो यहाँ पे 40 और 30 भरेंगे। और दूसरे में क्या पाया है? 40 और 35 पाया है। और रेड पेन से इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, तो ये 70 नंबर पाया और ये 75 पाया। तो 70 और 75 145 नंबर लड़का पाया है। क्लियर है? अब इस तरह से इस बच्चे का जो है हिंदी सब्जेक्ट का, गणित का देखें, अंग्रेजी, इस तरह से हम लोग 8 सब्जेक्ट का बनाएंगे। 8 सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, उनका ऐसे ही प्राप्तांक को भरेंगे। लास्ट में हम लोग ले आके संपूर्ण योग यहाँ से लेके आएंगे, संपूर्ण योग को हम लोग यहाँ पे रखेंगे ऊपर। उसके बाद परीक्षा फल क्या रहा है बच्चे का, उत्तीर्ण है कि अनुत्तीर्ण है, इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कक्षा में पोजीशन क्या है, जब हम लोग बच्चे का परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज के हिसाब से जितने भी बच्चे आपके क्लास में रहेंगे, जैसे मान लीजिए 20 बच्चे हैं तो उनके प्राप्तांक के हिसाब से उसको हम लोग देख लेंगे क्या परसेंट आया, उस परसेंटेज के हिसाब से हम लोग देख लेंगे कक्षा में उसकी पोजीशन क्या है बच्चे की। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं और भी फॉर्मेलिटियाँ हैं, उसको भी समझ लेते हैं। बच्चे का व्यवहार और आचरण कैसा है, जैसा आपको लगे, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम, जो भरना है उसको यहाँ भरेंगे बच्चे के बिहेव के अनुसार। उपस्थिति, जो हम लोग पहले ही देखे हैं, ये बच्चा कौन है? एक्स है, जो भी नाम है। इस बच्चे का क्लास में उपस्थिति क्या है, जो हम लोग उपस्थिति पंजिका बनाए थे उसी से हम लोग उसका परसेंटेज निकाल के भर सकते हैं। मोर देन 75 ही रखना चाहिए जनरली। कक्षा शिक्षक, कक्षा अध्यापक का हस्ताक्षर, तो जो भी आप हैं
आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, प्रधानाचार्य से यहाँ सिग्नेचर करा के रख लेंगे और अभिभावक से सिग्नेचर करा के रख लेंगे। ये है हम लोग का क्लास लिस्ट और रिपोर्ट कार्ड। ध्यान रखेंगे, क्लास लिस्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। ये क्लास लिस्ट है। क्लास लिस्ट में हम लोग परीक्षा सत्र लिख लेते हैं, क्लास लिख लेते हैं, विद्यालय का नाम लिख लेते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा न करा के सीधे अर्धवार्षिक परीक्षा कराते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में पूर्णांक हम लोग 50-50 का रखते हैं, कुल 100 नंबर का अर्धवार्षिक परीक्षा कराते हैं। वार्षिक परीक्षा में 50-50 का रखते हैं, 100 नंबर का कराते हैं। टोटल कितने नंबर का पेपर ये हुआ? हिंदी 200 का हुआ। अब मान लेते हैं कोई बच्चा एक्स है, यह अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले पेपर में 30 नंबर, दूसरे में 25 नंबर, टोटल 55 नंबर पाया है। ऐसे ही वार्षिक परीक्षा में देखेंगे हम लोग, पहले पेपर में 25 नंबर, दूसरे में 20 नंबर, 45 नंबर पाया है। टोटल बच्चा जो है 55 और 45 100 नंबर पाया है। क्लियर है? ऐसे ही गणित का देखेंगे, गणित का लिखा हुआ है। इस चीज़ को हम लोग रिपोर्ट कार्ड पे कैसे तैयार करते हैं? उस बच्चे का नाम लिखते हैं, कक्षा लिखते हैं, अनुक्रमांक लिख देते हैं, सत्र लिख देते हैं। हिंदी विषय का हम लोग देखते हैं पूर्णांक कितने का है? 100 नंबर का है। अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम तो कराया नहीं, 2 ही पेपर हम लोग करा रहे हैं। दूसरे पेपर में हम लोग देखे हैं कि बच्चा हिंदी में 25 नंबर, यहाँ से देखेंगे सीधे 30 नंबर पाया है तो 30 नंबर रखेंगे, 25 पाया है तो वही 25 रखेंगे। टोटल कितना हो गया? ये 55 नंबर हुआ। ये अर्धवार्षिक का हो गया। हम लोग वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक देखेंगे, 100 नंबर का है। इसमें बच्चा जो है वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक जो 100 नंबर का है, ये वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक देखेंगे, यह लिखा है वार्षिक परीक्षा। ठीक है। अभी वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक में हम लोग देखेंगे कि 2 पेपर में हम लोग कराए हैं। एक पेपर में बच्चा 25 नंबर पाया है, दूसरे में 20 नंबर पाया, टोटल 45 नंबर पाया। ग्रैंड टोटल हिंदी सब्जेक्ट में कै नंबर का है? 200 नंबर का। देखिए यही डाटा उठ के आ रहा है, यही डाटा उठ के 25-20 आया, 25-20 आया और ये 45 हो गया। ये वार्षिक परीक्षा का है। और टोटल बच्चा कितना पाया देखेंगे? 100 नंबर पाया है, 100 आया। इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट का गणित का भी हमने भरा है। यहाँ से सेम वही डाटा मैंने उठा के इसमें रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। गणित में देखेंगे 40 नंबर और 30 नंबर अर्धवार्षिक परीक्षा में पाया है, 40 नंबर और 30 नंबर गणित में पाया है। 100 नंबर का पूर्णांक था, टोटल 70 नंबर हुआ। और वार्षिक परीक्षा का भी पूर्णांक 100 नंबर का है, वह 40 और 35 नंबर पाया है। 40 और 35 नंबर पाया है वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक में, तो 40 और 35 हमने भरा, 75 हुआ। इस तरह से अर्धवार्षिक में बच्चा 70 नंबर पाया, वार्षिक में 75 नंबर पाया, टोटल 145 नंबर पाया। और ओवरऑल कितने का था गणित? 200 नंबर का था। इस तरह से 8 सब्जेक्ट का भरेंगे। मान लीजिए 8 सब्जेक्ट का भर रहे हैं तो पूर्णांक कितने 8 सब्जेक्ट का हो जाएगा? 8 दूनी 1600 नंबर का जो है पूर्णांक हो गया। यहाँ पे हम लोग 1600 लिख देंगे। और ये जो टोटल आएगा प्राप्तांक, इसको हम लोग 8 सब्जेक्ट का जोड़ के यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्लियर है? इस तरह से हम लोग रिपोर्ट कार्ड को देखे हैं, क्लास लिस्ट को भी देखे हैं और समझने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग जो है रिपोर्ट कार्ड के फ्रंट पेज को देखते हैं कैसे इसको भरा जाता है। देखिए ये प्रगति पत्र जो लिखा है, यहाँ पे उसके नीचे वर्ष लिखा है, तो मान लेते हैं हम लोग 20 और 22 का है ये प्रगति पत्र। यहाँ पे देखेंगे छात्र का नाम एक्स जो भी रखें, ये ध्यान रखेंगे हम एक्स लिख रहे हैं तो आप एक्स नहीं लिखेंगे, किसी न किसी छात्र या छात्रा का नाम ही लिखेंगे। कक्षा लिखेंगे हम लोग, कक्षा जैसे हम लोग 8 मान लेते हैं, सेक्शन हम लोग 1 चले हैं। अनुक्रमांक जो भी हो, अगर 1 नंबर पे है तो 1 रोल नंबर, 2 पे है 2, 20 पे है तो 20 रखेंगे। छात्र पंजिका संख्या कुछ कोडिंग करके बना के रख लेते हैं। जैसे 2021 है तो 20211, ये 2021 है, 1 रोल नंबर को हम कर दिए तो छात्र पंजिका संख्या बन जाएगा। ये आपके ऊपर है, कोडिंग कर सकते हैं, X1 जो भी करना हो। जन्म तिथि, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है 6 या 7 साल में पढ़ने गया होगा, तो 6 और 7 साल का बच्चा ही 1 में पढ़ने जाता है और 8 में पढ़ रहा है तो 8-7 15 वर्ष के आसपास उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, ये ध्यान रखेंगे। माता का नाम ध्यान रखेंगे, माता का नाम भी उस बच्चे के नाम के हिसाब से माता का नाम भी भर देंगे, पिता का नाम भी भर देंगे। और जो स्कूल है आप लोगों का जहाँ पे टीचिंग कराई गई है उस स्कूल के आसपास के गांव का नाम यहाँ पे पूरा एड्रेस सहित हम लोग भर देंगे, डिस्ट्रिक्ट भी रखेंगे साथ में। तो इस तरह से हम लोग रिपोर्ट कार्ड और क्लास लिस्ट को समझने का प्रयास किए हैं। 1-2 बार वीडियो को नहीं समझ में आया तो देखने का प्रयास करिएगा, हमको जहाँ तक है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।